Hello everyone, welcome to my YouTube channel Roshan Sir Biology. Now I will discuss about ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अर्थात अनुलेखन इकाई जो आपका क्लास 12 का है और चैप्टर 6 का है, जिसमें जो है आज हम पढ़ेंगे क्या अनुलेखन इकाई ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो डीएनए में जो है अनुलेखन इकाई के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, यानी कि जो है डीएनए आपका ये स्ट्रैंड है जो कि एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये क्या है, दोनों डीएनए का स्ट्रैंड है, यानी कि 3' से लेकर के 5' और 5' से लेकर के 3', जिसमें जो है आपका यानी कि बोला क्या डीएनए में अनुलेखन इकाई मुख्यतः 3 भाग होते हैं। यानी कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब क्या अनुलेखन होता क्या है कि डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होना, डीएनए से आरएनए का जो है कॉपी होना। अर्थात क्या कि यानी कि डीएनए में, भाई डीएनए पर नहीं, डीएनए में क्या तो अनुलेखन की इकाई जो होती है, मतलब क्या कि डीएनए से आरएनए जब बनते हैं वह कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो इसमें जो 3 रीजन होते हैं कौन कौन, तो एक है आपका उन्नायक अर्थात प्रमोटर, दूसरा है संरचनात्मक जीन स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा है टर्मिनेटर। अब इसका फंक्शन क्या होता है, उन्नायक से ही क्या होता है कि जो है अनुलेखन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है स्टार्ट होता है, और खत्म कहाँ पे होता है आपका समापक पे अर्थात टर्मिनेटर रीजन पे क्या होता है, ये खत्म होता है। क्या चीज़, तो ट्रांसक्रिप्शन अर्थात जो है अनुलेखन, डीएनए का कॉपी बनना। और होता कहाँ यहाँ पे आपका यानी कि अनुलेखन कहाँ पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, तो आपका संरचनात्मक जीन के पास होता है। तो ये आपका क्या था, यानी कि एनसीईआरटी का डायग्राम है जो कोई स्टडी के पर्पज से क्या होता है कि ये बहुत ही आसान होता है, और इसे जो समझने के लिए आपका जो है ये डीएनए का जो स्ट्रैंड है समान, तो आप क्या बोलते हो कि यानी कि 3' से लेकर के 5', तो एक स्ट्रैंड है यहाँ पे भी 3' से लेकर के 5' एक स्ट्रैंड है। तो इस स्ट्रैंड को क्या कहते हो आप, इसे इस दोनों स्ट्रैंड यानी कि ये स्ट्रैंड क्या बोलते हो आप, टेम्पलेट रज्जु बोलते हैं अर्थात टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हो। उसके बाद जो है दूसरा है आपका स्ट्रैंड 5' से 3', वह जो है आप इसे क्या बोलते हो, तो इसे बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये क्या आपका कोडिंग स्ट्रैंड है। तो उसके हिसाब से आपका यानी कि जो है आप जानते थे क्या, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी अगर कोडिंग होगा डीएनए से आरएनए बनेगा तो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड बनेगा, 2 स्ट्रैंड में नहीं बनेगा। और वो कौन सा स्ट्रैंड, तो वो टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब जो है भाई टेम्पलेट यहाँ पे जो है नाम रख दिया क्या, कोडिंग स्ट्रैंड रख दिया, नाम कोडिंग स्ट्रैंड नाम रख दिया। तो कोड तो यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन कोड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे टेम्पलेट रीजन में। हाँ, टेम्पलेट स्ट्रैंड में हो रहा है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो हो रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड में यानी कि क्या होता है कि आपका आरएनए का क्या होता है, कॉपी बनता है। आरएनए का क्या होता है, कॉपी बन रहा है। यहाँ पे किसमें बनना, किसमें चाहिए था, कोडिंग स्ट्रैंड में। लेकिन वैज्ञानिक ने इसको सुधारने के लिए यहाँ पे जो नन कोडिंग ना दे करके यहाँ पे क्या दिया, टेम्पलेट स्ट्रैंड दे दिया। उसके बाद जो है बच्चों, तो अगर डीएनए से क्या होता है, आरएनए का कॉपी बनता है, जिसमें क्या होगा कि एडेनिन अगर होगा तो यूरासिल, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, यानी कि आरएनए में के थायमिन नहीं पाए जाते हैं, यानी कि एडेनिन है यूरासिल, थायमिन से एडेनिन, साइटोसिन से गुआनिन, गुआनिन से साइटोसिन, और ये जो है क्या होगा अनुक्रम चलता जाएगा, जिसमें आपका जो है तो प्रमोटर कहाँ होते हैं, तो बोलता क्या है अपस्ट्रीम, मतलब किसके, हर समय अगर लेंगे तो प्रीफरेंस अगर लेंगे तो हम जो है 5' और 3' के बीच, यानी कि जो इसके यानी कोडिंग स्टैंड के बीच जो है यानी कि कोडिंग स्टैंड से क्या करें प्रीफरेंस लेंगे, तो ये किसके ऊपर है भैया, तो अपस्ट्रीम मतलब प्रवाह, यानी किसके, यानी भाई प्रमोटर रीजन कहाँ होते हैं, यानी कि कहाँ पे होते हैं, तो 5' के यानी कि अपस्ट्रीम, यही ना 5 स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम में। जब ये किसे लेंगे, तो यानी कि जो है नीचे वाले टेम्पलेट से लेंगे। जबकि क्या होता है डाउन स्ट्रीम, क्या होता है यानी कि जो डाउन स्ट्रीम में, यानी कि बोला कि जबकि जो है आपका समापक कहाँ होता है, तो बोलता है कि 3' यानी कि जो है डाउन स्ट्रीम, यानी कि क्या होते हैं जो है समापक रीजन जो होते हैं आपके टर्मिनेटर रीजन होते हैं, वो क्या होते हैं डाउन स्ट्रीम होते हैं। उसके बाद आपका है क्या कि अगर आपका डीएनए टेम्पलेट अगर जो है
अगर ये 5 डैश से 3 डैश से अगर जो है आपके ये 5 डैश अगर होंगे तो क्या होगा कि इसके विपरीत जो स्टैंड होंगे वो क्या होंगे, इसके विपरीत होंगे क्या, 3 डैश से ये क्या होगा 5 डैश से 3 डैश। तो ये किसके यानी कि विपरीत होंगे, किसके विपरीत होंगे, तो ये आपके टेम्पलेट, हाँ स्टैंड टेम्पलेट रज्जु के क्या होंगे आरएनए विपरीत होंगे। लेकिन समांतर यानी कि जो है किसके स्टैंड के जैसे होगा, कोडिंग अगर होगा तो किसके, तो बोला कोडिंग स्टैंड के जैसे। कौन सा, तो देखिए आप 5 डैश से यानी 5 डैश यहाँ पे 5 डैश है और 3 डैश 3 डैश है, तो यानी किसके समांतर है, तो बोला कि कोडिंग स्टैंड के समांतर है। तो ये आपको क्या था, यानी कि जो ये डीएनए के जो है डीएनए में जो अनुलेखन होता है ये मुख्यतः क्या है, तो 3 इकाई होती है इसके, प्रमोटर रीजन, हाँ स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर रीजन। तो प्रमोटर रीजन में क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि आरएनए का यानी कि जो है डीएनए से आरएनए का कॉपी बनता है, कहाँ से, तो प्रमोटर रीजन से, उन्नायक रीजन से यहाँ से बनना स्टार्ट होता है। भाई कहाँ बनता है, तो संरचनात्मक जीन पे बनता है, यानी कि जो इस जीन पे, यानी इस जीन पे क्या होता है आप देख रहे हैं क्या, यानी कि डीएनए से आरएनए का कॉपी बनता है। और खत्म कहाँ होता है, तो समापक रीजन में क्या, तो टर्मिनेटर रीजन में ये क्या होता है, समाप्त होता है। लास्ट जो है क्या होगा, ये टर्मिनेटर रीजन में क्या होगा, समाप्त होगा। और आप क्या इसे क्या बोलते हो, यानी कि ऊपर वाले को बोलते हो टेम्पलेट स्टैंड और नीचे वाले बोलते हो कोडिंग स्टैंड। यहाँ पे पहले से नाम लिख दिया कोडिंग स्टैंड, कोडिंग अगर उसके हिसाब से क्या कोडिंग यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन वैज्ञानिक ने क्या किया, भाई कोडिंग जो है नीचे दे दिया, तो पहले से ही नामकरण इसका हो गया था कोडिंग स्टैंड, इसको नॉन कोडिंग ना दे करके यहाँ पे क्या दिया टेम्पलेट स्टैंड लिखा, ताकि इसको सुधारने के लिए। तो ये आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। आज का लेक्चर यहीं तक, धन्यवाद।